नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले एक दिन में 1 लाख से कम कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले एक दिन में 86,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। ये पिछले 66 दिनों में किसी एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। इसके अलावा इस दौरान 2123 लोगों की जान गई। देश में अभी पॉजिटिविटी रेट 4.62% दर्ज किया गया है। पिछले 15 दिनों में पॉजिटिविटी रेट लगातार 10% से कम है। केंद्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के अधिक प्रभावित होने की आशंकाओं को लेकर कहा है कि वर्तमान में कोई ऐसा डेटा नहीं है जो ये बताता हो कि बच्चों के लिए खतरा है। इंडिया टुडे से बात करते हुए पीएम की कोविड प्रबंधन टीम के प्रमुख सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, यह अनिश्चित है कि तीसरी लहर विशेष रूप से बच्चों को प्रभावित करेगी। बता दें, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि तीसरी लहर में बच्चे अधिक प्रभावित होंगे, जिसके कारण बच्चों के माता पिता चिंतित होने लगे हैं। विदेश जाने वाले लोगों के लिए सरकार ने अब कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। ऐसे लोग जो पढ़ाई, नौकरी या फिर किसी खेल प्रतियोगिता के कारण विदेश जाने वाले हैं, वे लोग कोविशील्ड की दूसरी डोज 28 दिन के अंतर में लगवा सकेंगे। हालांकि आम नागरिकों के लिए 2 डोज के बीच का अंतराल 84 दिन ही रखा गया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में 1 अप्रैल से 5 जून तक 3,621 बच्चे अनाथ हो चुके हैं। इसके अलावा 26,176 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माता पिता में से किसी एक को खो दिया है, जबकि 274 बच्चों को छोड़ दिया गया है। ये जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में दी है। हालांकि आयोग ने साथ में यही कहा है कि जरूरी नहीं है कि सभी के माता पिता की मौत कोरोना से ही हुई हो। 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों के लिए राज्यों को मुफ्त कोरोना टीका देने पर कांग्रेस पार्टी ने उनकी खिंचाई की है। पार्टी के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि कोरोना टीका देने की विपक्ष की मांग को स्वीकार करने से पहले प्रधानमंत्री ने लोगों को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। रमेश ने कहा कि 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को मुफ्त कोरोना टीका देने की विपक्ष की मांग को मानने के पहले प्रधानमंत्री ने देश के लोगों पर भारी कीमत थोप दी। विनम्रता दिखाने और लोगों की बात सुनने से उनका कुछ नहीं बिगड़ जाता। एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एक अस्पताल के मालिक ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि ऑक्सीजन आपूर्ति कम होने की वजह से मॉक ड्रिल कर ये जानने की कोशिश की गई थी कि ऑक्सीजन ना मिलने पर रोगियों के साथ क्या हो सकता है। इसके तहत 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक दी गई थी। इस वजह से 22 रोगियों का शरीर नीला पड़ गया था और वो मरते मरते बचे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा है वह इस मामले की जांच कर रही है। पारस अस्पताल के मालिक अरिंजय जैन ने 28 अप्रैल को बनाए गए ऑडियो क्लिप में दावा किया कि अस्पताल में 26 अप्रैल को ऑक्सीजन सप्लाई 5 मिनट के लिए रोक दी गई थी। बता दें, आगरा के इसी पारस हॉस्पिटल में 26-27 अप्रैल की रात में ऑक्सीजन की कमी से 22 मरीजों की मौत की खबर आई थी। मृत मरीजों के परिजनों ने उस वक्त भी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था, लेकिन अस्पताल, पुलिस और प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया था। मराठा आरक्षण के सवाल को लेकर उलझन में फंसी महाराष्ट्र सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। उनके साथ सत्ताधारी गठबंधन के कई मंत्री भी होंगे, यानी एक पूरा प्रतिनिधि मंडल मिलने वाला है। समझा जाता है कि मुख्य मुद्दा वही मराठा आरक्षण का है, जिसे पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हालांकि इसके अलावा जीएसटी के बकाये और ताउते तूफान से हुए नुकसान के लिए राहत पैकेज का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरेट ने कहा है वो चोकसी के अधिकारों का सम्मान करेंगे। डोमिनिका के पीएम ने कहा कि भारतीय नागरिक मेहुल चोकसी के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा और आगे की कार्रवाई के बारे में अदालत फैसला करेगी। बता दें, चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था, जिसके बाद उसको 23 मई को डोमिनिका में पकड़ा गया था। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें भारी बहुमत से संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा का अध्यक्ष चुना गया। उनके पक्ष में 143 वोट पड़े, जबकि विरोध में खड़े अफगान के विदेश मंत्री जलमई रसूल के पक्ष में 48 वोट पड़े। ये पहली बार है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद मालदीव के खाते में गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शाहिद को बधाई दी है। भारत ने नवंबर 2020 में ही शाहिद को समर्थन देने की घोषणा कर दी थी। हालांकि बाद में अफगान के विदेश मंत्री जलमई रसूल ने भी इस पद के लिए उम्मीदवार ठोकी थी। मालदीव और अफगानिस्तान दोनों के ही साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन चूंकि भारत पहले ही मालदीव को समर्थन देने का ऐलान कर चुका था, इसलिए भारत का वोट मालदीव के ही पक्ष में गया। कनाडा में मुस्लिम विरोधी नफरत में घिनौनी हिंसा की खबर आई है।
पुलिस का कहना है कि मुस्लिम के खिलाफ नफरत के कारण एक ट्रक चालक ने एक मुस्लिम परिवार के 4 लोगों को ट्रक से कुचलकर मार डाला। ये घटना कनाडा के ओंटारियो प्रोविंस के लंदन में रविवार को हुई थी। तब उस ट्रक ड्राइवर को 7 किलोमीटर दूर पकड़ा जा सका। पुलिस ने सोमवार को कहा कि यह पहले से तय हमला था और ये मुस्लिम के खिलाफ नफरत का नतीजा था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मुस्लिम परिवार के 4 लोगों को ट्रक से कुचलने की घटना पर कहा कि मैं लंदन ओंटारियो की खबरों से आहत हूं। हम कल के घृणा के कृत्य से आतंकित हुए लोगों के प्रियजनों के साथ हैं। हम उस बच्चे के साथ भी हैं जो अस्पताल में है। हमारा दिल आपके साथ है और जब आप उबर जाएंगे तो भी आप हमारे विचारों में होंगे। ट्रूडो ने आगे कहा कि लंदन में मुस्लिम समुदाय और देश भर के मुसलमानों को पता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। इस्लामोफोबिया का हमारे किसी भी समुदाय में कोई स्थान नहीं है। ये नफरत तुच्छ और घिनौनी है और इसे रोका जाना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।